Hello बच्चों, let's read this question. The embryos of all vertebrates including humans develop a row of vestigial gill slits just behind the head, but it is a functional organ only in fish, not found in any other adult vertebrates. Who proposed the hypothesis related to the above cited statement? तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कहना है, जो एम्ब्रियो होते हैं ना सभी वर्टिब्रेट्स के, ह्यूमन में भी उसकी बात की जा रही है, ह्यूमन एम्ब्रियो को भी इंक्लूड किया जा रहा है इसमें, उनके अंदर आप क्या देखते हैं, उनके एम्ब्रियोज में रो देखते हैं, रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, जस्ट बिहाइंड दी हेड. बट ये जो वेस्टिजियल गिल स्लिट है ये फंक्शनल ऑर्गन किस में देखे जाते हैं, फिश में. यहाँ पर कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे. और जब आप वर्टिब्रेट्स के अडल्ट को देखते हैं तो उनमें भी वो ये गिल स्लिट्स नहीं होते, ठीक है, नहीं मिलते उनमें, सिर्फ किस में मिल रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिल रहे हैं, ठीक है. तो ये जो हाइपोथेसिस है रिलेटेड टू अबव साइटेड स्टेटमेंट जिसके बारे में अभी हमने बात की है, ये किसने दी थी, तो ये आपकी दी थी अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है. अर्नेस्ट हैकेल ने, जब आप एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन जो आप पढ़ते हैं उसमें क्या किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोज का और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि गिल स्लिट मिल रहा है, फिश में मिलता है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी मिल रहा है वर्टिब्रेट्स के, ठीक है. इससे लिंक निकाला जाता है कि किसका डेवलपमेंट किससे हुआ होगा, ओके, ऐसे देखा जाता है इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, ठीक है, ऐसे देखा जाता है. तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में पढ़े जाते हैं, और ये जो हाइपोथेसिस है ये किसने दी, अर्नेस्ट हैकेल ने. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है. फिर दिया है ह्यूगो डिब्रीज. ह्यूगो डिब्रीज ने ना अपना काम जो किया वो इवनिंग प्राइमरोज पे किया, इवनिंग प्राइमरोज, इस पर इन्होंने अपना काम किया, ठीक है, और आइडिया दिया म्यूटेशन के बारे में, ब्रॉट फॉर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस, ठीक है. तो ये ह्यूगो डिब्रीज ने दिया, ये इनकरेक्ट हो जाता है. हार्डी विनबर्ग की अगर हम बात करें, हार्डी विनबर्ग, तो यहां पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ते हैं. हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल दिया गया बाय यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन, और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि इक्वेशन भी आप पढ़ते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओके. और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, दैट allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. इनका ये कहना था allele frequency स्टेबल होती है, कांस्टेंट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, हार्डी विनबर्ग ने भी ऐसा नहीं बोला. फिर लेमार्क दिए हैं, लेमार्क की थ्योरी आप पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ओके. यहाँ पर लेमार्क क्या कहते हैं, इनकी जो थ्योरी है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, ऑल द फिजिकल चेंजेस अकरिंग इन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, वो इनहेरिट हो जाते हैं बाय इट्स ऑफस्प्रिंग, इनहेरिटेड बाय इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये कहा लेमार्क ने. तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 1125 गिवन है. थैंक